शुभम से, डिवाइन कोचिंग सेंटर महसी। देखिए आज हम बात करेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है? कोशिका की इंग्लिश क्या होती है? सेल। क्या होती है? सेल। CELL सेल। सेल मतलब क्या होता है? कोशिका। एक होता है SHELL सेल। सेल मतलब क्या होता है? कवच। क्या होता है? कवच। और सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। कोशिका। और एक ये सेल होता है CELL सेल। सेल मतलब क्या होता है? विक्री। विक्री या बेचना। ठीक, तो हम कंफ्यूज है क्या होगा हमारा? सेल या कोशिका। सीरियल सेल मतलब कोशिका। अब होती कोशिका क्या है? ठीक, तो सबसे पहले इसके बारे में वैज्ञानिक हुए, उनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। क्या नाम था उनका? रॉबर्ट हुक। सन 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर आजादी से बहुत साल पहले की बात। ठीक, उस समय इन्होंने ये बताया था कि कोशिका होती क्या है। कोशिका होती क्या है। ठीक, तो सबसे पहले देखा कि एक दिन ये अपनी दुकान में, थोड़ा जान लेते रॉबर्ट हुक के बारे में। रॉबर्ट हुक एक दुकान खोले हुए थे या दुकान थी उनकी, तो उसमें पहले एक बोतल आती थी। बोतल समझते हैं? कांच की बोतल होती थी, टेढ़ी मेढ़ी बन गई थी, और उसके ऊपर डार्ट लगा होता तो लकड़ी का होता था। जैसे आज की तरह ढक्कन नहीं होते थे प्लास्टिक के या एल्युमिनियम के ढक्कन नहीं, उसमें क्या होता था कि बोतल के ऊपर डार्ट लगी होती, जैसे इस तरह की डार्ट। ठीक, वो बनी होती थी लकड़ी की। ठीक, जैसे हमारे यहाँ यूपी में अगर देखा जाए तो बॉटल के ऊपर जो आता था मक्का की, जो अंदर की वो कवरिंग होती है, क्या बोलते हैं उसको? खुखड़ी, उसको ठोक देते लगा करके। ठीक, तो देखिए एक कवरिंग क्या कहते, पतला पतला काट रहे थे बैठ करके अपने उस तरह से, क्या करे, कार के ही निकाले थे और पतला पतला छील के देख रहे थे। ठीक, तो इन्होंने देखा कि सबसे पहले क्या मिलता है इनको? ऐसी संरचनाएं दिखाई पड़ी इनको माइक्रोस्कोप में। हेक्सागोनल संरचनाएं दिखाई पड़ी इनको माइक्रोस्कोप में। ठीक, जिनको इन्होंने सेला नाम दिया। क्या नाम दिया? सेला। और इन्होंने बताया कि सेला का मतलब क्या होता है? छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा। तो रॉबर्ट हुक ने बताया कि जो सेला या कोशिका, ठीक, अभी कोशिका का कांसेप्ट नहीं आया है, इन्होंने बताया कि प्रत्येक पेड़ इन छोटे छोटे कमरों से मिलकर बना होता है। क्या बताया इन्होंने? कि प्रत्येक पेड़ या प्रत्येक जीव छोटे छोटे कमरों से मिलकर बना होता है। ठीक, छोटे कमरे से मिलकर बना होता है, सेला बता दिया इन्होंने। ठीक, केवल इन्होंने इतना ही बताया था। सन कौन सा था? सन 1674, नहीं सॉरी, सन 1665। क्या था? सन 1665। ठीक, लेकिन इनके आगे एक बात जुड़ती है, मृत कोशिका। क्या जुड़ती है? मृत कोशिका। ठीक, अगर आपसे एग्जाम में, वन डे एग्जाम में पूछता है कि आपको बताना है कोशिका की खोज किसने की, तो सिंपली फॉर्म में बताएंगे आप कि रॉबर्ट हुक ने। ठीक, अगर पूछता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की, तो अभी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कंफ्यूज नहीं होना, मृत कोशिका और कोशिका की खोज सबसे पहले अगर बात की जाए तो भी रॉबर्ट हुक। ठीक, इनके बाद एक वैज्ञानिक है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था उनका? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ठीक, इन्होंने 1674 में एक बैक्टीरिया खोजी। ठीक, और इसलिए इनका नाम क्या होता है कि जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका। ठीक, जीवित कोशिका। ठीक, इन्होंने क्या किया था? अगर आपसे पूछता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है कि जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगर पूछता है किसमें की थी, तो बैक्टीरिया में की थी। ठीक, अगर आपसे पूछे सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज किसने की या मृत बैक्टीरिया की खोज किसने, सॉरी, मृत कोशिका की खोज किसने की, तो क्या बताएंगे आप? रॉबर्ट हुक। ठीक, थोड़ा कंसर्न करेंगे कि मतलब अगर पूछिए आपसे कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की या सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किसने की, तो क्या होगा वहां पर आपका? रॉबर्ट हुक। ठीक, बाकी ये जो अगर जीवित कोशिका की बात है, क्या बताएंगे आप उनको? ल्यूवेनहॉक बताएंगे। ठीक, उसके बाद एक वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था इनका? रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1830 में बताया कि कोशिका के अंदर बीच में एक केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। तो आपसे पूछता है कोशिका के केंद्रक की खोज करने के क्या बताएंगे आप? कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, इतनी बात सिर्फ
कोशिका होती क्या है? कोशिका होती क्या है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि एक बात बताई जाती है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी या ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो कोशिका शरीर की संरचनात्मक संगठनात्मक इकाई है, ठीक। संरचना बनाती है, संगठन बनाती है और क्रियात्मक क्रिया का भी कार्य करती है। सिंपल परिभाषा लिखेंगे आप एग्जाम में, क्या लिखेंगे कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक संगठनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक। अब बात आई कि कोशिका का अध्ययन किसमें करेंगे, ठीक। तो सीधी सी बात है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं उसे कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी कहते हैं। कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी, ठीक। आप सिंपल समझ सकते हो कि कोई घर बना हुआ है तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? उसकी ईंट होती है। क्या होती है? उसकी ईंट, ठीक। उसी प्रकार से सबसे छोटी इकाई बात है शरीर की, क्या होती है? कोशिका, ठीक। अब देखिए अगर आप, जैसे कोशिका है, कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं? ऊतक से मिलकर क्या बनता है? अंग से क्या बनता है? अंग तंत्र, ठीक। अंग तंत्र से शरीर, क्या बनता है? शरीर। कोशिका से ऊतक से अंग से अंग तंत्र से शरीर, ठीक। तो कोशिका, फिर ऊतक, फिर अंग तंत्र, फिर शरीर। इंग्लिश जानना हो, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी, ठीक। सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी, ठीक। शरीर, कोशिका, ऊतक, अंग तंत्र और शरीर, ठीक। अभी हम कोशिका के इतिहास के बारे में जानते हैं, ठीक। अब बात आती सबसे छोटी कोशिका की या सबसे बड़ी कोशिका की, ठीक। तो सबसे छोटी कोशिका क्या होती है आपकी? सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। इसको पीपीएलओ भी बोलते हैं, पीपीएलओ। पीपीएलओ का फॉर्म होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इससे क्या होता है कि निमोनिया नामक बीमारी होती है। एक बात और जान लो, माइकोप्लाज्मा को कोशिका का जोकर कहा जाता है। कोशिका का जोकर, तो जोकर ऑफ द सेल, सॉरी जोकार लिख गया। क्या होता है? कोशिका का जोकर, ठीक। जोकर क्यों कहते हैं? जोकर क्या करता है? अपने रूप लगातार बदलता रहता है। जोकर क्या करता है? अपने रूप लगातार बदलता है। अगर यहाँ पर कोई अगर मंचन किया तो अलग तरीके से था, अगली जगह पर गया कुछ अलग तरीके से रंग बहाना बदल लेगा, ठीक। तो एक माइकोप्लाज्मा क्या करता है? अलग अलग अपने अलग अलग रूप दर्शाता है, ठीक। इसीलिए क्या बोलते हैं? कोशिका का जोकर कहा जाता है। तो सबसे छोटी कोशिका क्या होती है आपकी? माइकोप्लाज्मा। स्मॉल सेल क्या होगी आपकी? माइकोप्लाज्मा, ठीक। अब लार्जेस्ट सेल बोला जाए, लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है आपका शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। नाम तो सुने होंगे, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक। शुतुरमुर्ग का अंडा, इसको ऑस्ट्रिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग एक ना उड़ सकने वाला पक्षी है। क्या है? शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, ठीक, लेकिन दौड़ सकता है लगभग 97 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। 97 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से क्या होता है? दौड़ता है।
अगर आप बाइक इसके साथ में 100 की स्पीड भगाएंगे तो भी आपके बराबर दौड़ सकता है। कई बार आप देखे होंगे कोई टिकटॉकर या कोई कहीं पर देखे होंगे तो क्या होता है कि 60 मीटर बैठे होते हैं ऑस्ट्रिच के ऊपर और ऑस्ट्रिच दौड़ रहा होता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच काफ़ी ऊंचा भी होता है और इसका अंडा सबसे बड़ा या सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक। इसका अंडा क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक। अब बात आती है कि कोशिका के बारे में किन्होंने क्या कहा, ठीक। इतना अरेंज कर देते हैं, ठीक। एक वैज्ञानिक हुए स्लाइडेन एंड स्वान। क्या नाम था उनका? स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन और स्वान, ठीक। इन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। क्या प्रस्तुत किया था? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत बहुत पूछता है एग्जाम में कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया या कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो क्या बताएंगे आप कि कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने प्रस्तुत किया और इन्होंने बताया था कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, ठीक। कोई समस्या इतने में? उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए पुरकिंजे। क्या बताए, क्या नाम था उनका? पुरकिंजे। पुरकिंजे ने बताया कि कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक। क्या बताया इन्होंने कि कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं, उसे जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक। ये बात किसने बताई? जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने। नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने, ठीक। एक बात और कंफ्यूजन दूर कर लो आप लोग। देखिए, मान लो क्या है? कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक। तो जितना द्रव केंद्रक के अंदर भरा होगा इसके अंदर उसे क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। और केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर जो भरा होता है क्या बोलते हैं उसको? कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, ठीक। कोशिका द्रव्य और केंद्रक मिलकर क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य। क्या होते हैं? जीव द्रव्य। मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म बराबर क्या होता है? जीव द्रव्य। अगर कोशिका के अंदर पूरे द्रव की बात की जाए तो क्या होता है? जीव द्रव्य होता है, ठीक है। तो आज इतनी बात जान लिए। इसी में एक चीज छूट रही है। एक वैज्ञानिक हुए नाल और रुस्का। नाल और रुस्का, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। किसने खोजा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को? नाल और रुस्का ने। इनका नाम इसलिए लिया जाता है कि इनके इस खोज के बाद कोशिका का अध्ययन काफी आसान हो गया था। कोशिका का अध्ययन काफी आसान हो गया था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा।